हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वां के हिंदी का काव्य खंड से चौथा चैप्टर भारत माता, जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर का नाम है भारत माता और कवि का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि कवि परिचय से एग्जाम्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ पर? उत्तरांचल में एक अल्मोड़ा जिला है, वहां पर इनका जन्म कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 29 दिसंबर 1977 को। हमें याद रखना है जन्म कब हुआ है 1900 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। और ये प्रवृत्ति से कैसे कवि है? तो छायावादी कवि। जैसे पूछा जाएगा कि सुमित्रानंद पंत जी किस प्रवृत्ति के कवि हैं, तो छायावादी प्रवृत्ति के कवि हैं ये। और इनकी मुख्य काव्य स्मृतियां यानी मुख्य काव्य रचना कौन कौन से है? तो उच्छ्वास याद रखना। जैसे पूछा जाएगा उच्छ्वास किनकी कृति है, तो सुमित्रानंद पंत जी की। और पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा, ये सारे किनके कृति हैं? तो पंत जी का। चिदम्बरा पर उन्हें क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है, इनको सम्मानित किया गया था। जो चिदम्बरा है, काव्य स्मृति, इन पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ग्राम्या जो है, इसी से मिला क्या है? भारत माता संकलित है। जैसे पूछा जाएगा कि भारत माता ये जो क्या है शीर्षक है, किस काव्य कृति से संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है। कहां से? ग्राम्या से संकलित है। तो चलिए, कवि परिचय के बारे में हो गया। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने पाठ के बारे में। तो पाठ का नाम है भारत माता। तो चलिए, आप पेज नंबर 125 निकाल लीजिए। उसमें हमारे साथ साथ देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। हम शुरू करते हैं, इसका सामान्य अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासी। कहते हैं भारत माता कहां पर निवास करती है? तो ग्राम वासनी, यानी भारत माता ग्राम वासनी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत माता कहां पर निवास करती है? तो भारत माता गांवों में रहती है। इसलिए कवि कहते हैं भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल। और हमारे जो खेत हैं, खेतों में क्या फैला हुआ है? श्यामल फैला है, यानी खेत सारे श्यामले हो गए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, और जो भारत माता का आंचल है क्या है? धूल से भरा हुआ है। जो भारत माता का आंचल है क्या है? धूलों से भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, और आंसू से ऐसे मतलब आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे मानो कि गंगा यमुना की दो धारा निकल रही हो। मिट्टी की प्रतिमा उदासी, और क्या है? मिट्टी की प्रतिमा सी उदासीन खड़ी हुई है। हमारी भारत माता कैसे उदासीन बनी हुई है? एकदम मिट्टी की प्रतिमा सी। तो फिर से देख लेते हैं, भारत माता ग्राम वासनी, यानी भारत माता क्या होते हैं? गांव में निवास करते हैं। खेतों में फैला है श्यामल, जिनके खेतों में क्या है? श्यामल फैल गया है। खेत क्या हो गए? श्यामले हो गए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, और भारत माता का आंचल क्या है? धूलों से भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, और उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हो जैसे मानो कि गंगा यमुना की दो धारे फूट रही हो। मिट्टी की प्रतिमा उदासी, और ऐसे बनी हुई है मिट्टी की, मतलब भारत माता है, भारत माता के चितवन ऐसे स्थित है जैसे मान लो कोई मिट्टी की मूर्त है जिसमें सूरत है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। आगे सुनिए, पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा में चलते हैं, दैन्य जड़ित, दैन्य जड़ित और पलक नत चितवन। दैन्य मतलब होता है गरीबी, यानी गरीबी में क्या हो? जकड़ी हुई है। हमारी जो भारत माता है गरीबी में जकड़ी हुई है। और पलक नत चितवन, और क्या है? इनके पलक मतलब क्या होते हैं? कभी झुकते नहीं है। इनके पलक जो कभी झुकते नहीं थे, आज क्या हो गए? वो झुक गए। इनके पलक जो है कभी झुकते नहीं थे, इनकी दृष्टि जो थी कभी झुकती नहीं थी, आज वो क्या हो गए? नत चितवन। नत मतलब होता है झुकना, आज वो चितवन क्या हो गए? झुक गए। इसलिए कहते हैं दैन्य जड़ित और पलक नत चितवन, यानी जो गरीबी में जकड़ी हुई है और इनकी जो दृष्टि कभी झुकती नहीं थी, आज क्या हो गई? नत हो गई, अर्थात झुक गई है। अधरों में चीर नीरव रोदन, अधरों में क्या है? चीर नीरव रोदन। तो इसका मतलब देखो क्या होता है? अधर मतलब होता है, यानी कहते हैं शरीर, यानी जो शरीर में है क्या है? अत्यंत ही दुख है। शरीर में क्या है? अत्यंत दुख बढ़ा हुआ है, चीर बढ़ा हुआ है।
एक रोदन सा पैदा हो रहा है। युग युग के तम से विस्नन मन, और युग युग के तम मतलब होता है अंधकार, और युग युग के सदियों के अंधकारों से इनका मन क्या हो गया, विषमता से भर गया है। वह अपने घर में प्रवासनी, और अपने घर में ही वो क्या है, प्रवासनी की तरह रही है। प्रवासनी मतलब होता है जैसे हम कहीं पर जाते हैं और दूसरों के यहाँ पढ़ाते हैं, तो अपने घर में ही परायों की तरह रही है। तो फिर से सुनिए, दैन्य चरित और पलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विसनन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। यानी कहते हैं भारत माता क्या गरीबी से जकड़ी हुई है, दैन्यता से जकड़ी हुई है, और पलक नत चितवन, और पलक मतलब दृष्टि जो कभी झुकती नहीं थी, आज वो क्या हो गए, नत हो गए अर्थात झुक गए हैं। अधरों में चिर नीरव रोदन, और सदियों से उनके शरीर में एक अंधकार की क्या है, करंदन फैल रही है, एक रोदन चली आ रही है। युग युग के तम से विषणन मन, और युग युग के सदियों के अंधकारों से उनका मन क्या हुआ है, विषमता से भर गया है। वह अपने घर में प्रवासनी, और वह अपने घर में ही क्या है, प्रवासनी की तरह रह रहे हैं, परायों की तरह अपने घर में रह रहे हैं। उसके बाद आगे सुनिए, 30 कोटि संतान नग्नता, 30 कोटि, कोटि मतलब करोड़, यानी 30 करोड़ जो संतान है वो क्या है, नग्न तन, उनके शरीर क्या है, तन नग्न है। अर्धक्षुधित मतलब आधा भूखा, क्षुधित मतलब तो क्या होता है, क्या भूखा, यानी आधे भूखे हैं। शोषित हैं, निसृजन मतलब होता है निहत्थे, निसृजन मतलब निहत्थे हैं। मूढ़ है मतलब मूर्ख हैं, असभ्य हैं, इनमें कोई सभ्यता नहीं है। अशिक्षित हैं यानी शिक्षा नहीं है। निर्धन है और क्या है, गरीब हैं। नतमस्तक, और उनका मत क्या है, मतलब सिर क्या है, झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, जो क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। अब सुनिए इसका पूरा अर्थ, 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धक्षुधित, शोषित निसृजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासनी। तरु मतलब होता है तरुतल, मतलब तरु मतलब वृक्ष, और तल मतलब के नीचे। यानी फिर से देखते हैं कि भारत माता के जो 30 करोड़ संतान हैं वो क्या है, आधे नंगे हैं, मतलब नंगे हैं, आधे भूखे हैं, शोषित हैं, निहत्थे हैं, और क्या है, मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, और क्या है, निर्धन अर्थात गरीब है। जिनका सर यानी नतमस्तक, यानी सर क्या है, झुका हुआ है। नत मतलब झुका होना, तो शरीर क्या है, उनका सिर झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, और भारत माता कहाँ पर निवास करते हैं, तो अपने ही घर में पहला नंबर वो प्रवासनी की तरह रह रहे थे, और इसलिए कहाँ पर अब निवास करते हैं, वो पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। भारत माता कहाँ पर रह रहे हैं, तो पेड़ों के नीचे निवास करती है। आगे सुनिए, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर्मौन अस्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासित। यानी स्वर्ण सस्य, स्वर्ण सस्य मतलब देखो, पर पद तल लुंठित, इसमें बताया गया है कि भारत माता की जो स्वर्ण रूपी फसल है, सोने की जो फसल है, सोना सा समान फसल, वो क्या है, अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम करके रखा हुआ है, इसलिए भारत माता क्या अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है, वृक्ष के निवास मतलब नीचे निवास करती है। और क्या है, उनका जो स्वर्ण रूपी फसल है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, यानी मतलब स्वर्ण रूपी जो फसल है वो क्या है, अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और धरती सा सहनशील, धरती सा बहुत बड़ी सहनशील होके भी भारत माता का मन क्या है, कुंठित हो गया है, कांप गया है। क्रंदन कंपित, अधर्मौन अस्मित, क्रंदन कंपित, और उनका मन क्या है, अधर मतलब जो शरीर है क्या, क्रंदन से क्या है, कांप गया है। क्रंदन से मतलब कांप गया है। अधर्मौन अस्मित, और उनका मुस्कान क्या है, खो गया है। अब उनके चेहरों पर मुस्कान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के पैरों तले हमारे जो स्वर्ण रूपी फसल है वो कुचला जा रहा है। और धरती सा सहनशील भारत माता होकर भी क्या है, वो मतलब सहनशील होकर भी क्या, उनका मन कुंठित है, इसलिए उनका शरीर क्या है, रोदन से कांप गया है, क्रंदन से कांप गया है, और अस्मित, और उनका मुस्कान भी क्या है, कहीं पर क्या है, खो गया है। अब उनके पर चेहरा पर मुस्कान नहीं है। अस्मित मतलब क्या होता है, मुस्कान, इसका मतलब क्या होता है, मुस्कान। तो उनकी मुस्कान भी क्या हो गई है, उसी कंपन में कहीं खो गई है। आगे सुनिए अब, और इसी में कहते हैं राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी, और ऐसा लग रहा है उनका मुस्कान खो जाने के बाद भारत माता ऐसा लग रहा है जैसे मान लो सरदेन्दु हासिनी,
राहु ग्रसित, मतलब शरद ऋतु के चांद के, ठंडे के महीनों के चांद को राहु ने ग्रसित कर लिया। उन्हें कहते हैं राहु ने निगल लिया, वही कहते हैं ठंडे ऋतु के चांद को राहु ने ग्रसित कर लिया है। इसी प्रकार भारत माता का मुस्कान भी क्या है, कहीं पर खो गया है। उसके बाद सुनिए, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशित। चिंतित, भ्रिकुटी मतलब होता है भाव, क्या होता है भाव, क्षितिज तिमिरांकित। देखो इसमें क्या बताया गया है, यानी भारत माता का जो भाव है क्या है, अंधकारों से। देखो क्या है, चिंतित भ्रुकुटी मतलब भारत माता का भाव क्या है, चिंता से कांप गया है। चिंता से क्या हुआ, कांप गया। क्षितिज मतलब आसमान में ऐसा लग रहा, तिमिरांकित मतलब चारों ओर क्या हुआ, तिमिरांकित मतलब होता है चारों ओर अंधकार फैलना। तो चारों ओर क्या हुआ, अंधकार फैल गया है। मतलब भारत माता की जो भाव है चिंता से इस प्रकार रौंद गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में, जैसे आसमान के क्षितिज पर चारों ओर क्या हो, अंधकार का बादल घिर गया हो। नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, और नमित मतलब नयन क्या है, झुक गया है, और उनकी पलकें क्या हुए, झुक गई है। नयन मतलब होता है आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द है नयन। तो उनकी आंख क्या है, झुक गई है। नव बाष्पाच्छादित, और झुकने के कारण ऐसा लग रहा है कि आसमान में, नभ में क्या है, बाष्प छा गए। नभ में भाप के बादल छा गए। बाष्प मतलब भाप, ऐसा लगता है कि आकाश में, पूरे आकाश में भाप सा घिर गया हो। आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। आनंद मतलब होता है मुख, जो होता है गर्दन, यानी यहाँ पर मुख की बात की जा रही है कि उनकी क्या है, मुख जो है चंद्रमा सी उपमा देने वाली होती है। शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा, याद रखना है ये चांद का पर्यायवाची शब्द है। शशि क्या है, चांद का पर्यायवाची शब्द। और आनंद मतलब क्या होता है, तो आनंद मतलब सिर, आनंद मतलब सिर, इसलिए कहते हैं उनका जो मुख है चंद्रमा सी उपमा देने वाली है। शशि छाया शशि उपमित मतलब चंद्रमा सी उपमा देने वाली भारत माता की जो मुख है, इतना सुंदर मुख है, वो क्या है, अब क्या है, चिंता से वो भी क्या व्याकुल हो गई है। उनके मुख की सुंदरता भी क्या हुई, घट गई है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और गीता प्रकाशनी मानकर भी हमारे देशों में पहले कई काव्य लिखे गए थे। हमारा देश पहले विश्व गुरु माना जाता था, और आज अंग्रेजों के गुलामी के कारण क्या है, गीता प्रकाशनी होकर भी बड़े बड़े काव्य की रचना करने वाला देश आज क्या है, ज्ञान मूढ़ बना हुआ है, यानी मूर्ख बना हुआ है। ज्ञान से क्या है, मूर्ख बना हुआ। इसलिए कहते हैं फिर से कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। यानी उनकी भावें क्या है, चिंता से क्या है, व्याकुल हो गई है, और ऐसा लगता है कि जैसे क्षितिज के चारों ओर अंधकार की बादल छा गई हो। नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, और उनके नयन इस प्रकार झुक गए, उनके आंख इस प्रकार झुक गए हैं, जैसा लगता है कि आसमान में भाप की बादल छा गई हो। आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञानमूढ़ गीता प्रकाशनी। और चंद्रमा से मुख की उपमा दी जाने वाली भारत माता, जिनका मुख चंद्रमा से उपमा दी जाती है, वो क्या है, आज गीता प्रकाशनी होकर भी क्या है, ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, मतलब मूर्ख बनी हुई है। आगे सुनिए, अगला सबसे लास्ट में है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भौतम भरम, जग जननी जीवन विकास। कहते हैं आज भारत माता का क्या है, तप संयम सफल हो गया है। वर्षों की तपस्या आज क्या हो गई है, सफल हो गई है। जो पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, जो अपने सपूतों को, अपने बेटों को अपने स्तन से अपने छाती से अहिंसा रूपी, सुधोपम मतलब होता सुधा, यानी सुधा रूपी अमृत रूपी क्या है, दूध पिलाकर पिलाई है। इसलिए कहते हैं हरती जनमन भय, जो सबके सारे जन के मन को, हर भय को, भावना को, तम को मतलब अंधकारों को, भ्रम को क्या करती है, दूर करती है। जग जननी, जग मतलब दुनिया, और जननी मतलब माता, इस पूरे दुनिया के माता कौन, जीवन विकासनी। और वो आज उनका जीवन का विकास हुआ है, वो क्या है, जीवन के विकास करने वाली है। हमारी जो भारत माता है वो सारी दुनिया की माता मान ले, और वो क्या है, आज वो सारी दुनिया के जीवन को विकास करिए। इसलिए कहते हैं सफल आज उसका तप संयम, यानी वर्षों की तपस्या आज उसकी सफल हो गई है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, जो अपने सपूतों को अपने छाती से मतलब सुधा रूपी अमृत रूपी दूध पिलाकर
जन मन भय भवत्रम भ्रम हरती, मतलब शुरू में बताया गया कि इसका मतलब हरती जन मन भय भवत्रम भ्रम, जो सारे जन को, सारे लोगों के, सारे सपूतों के भय को, कष्ट को, भावना को, अंधकार को, भ्रम को, सबको क्या कर लिए हैं, हर लिए हैं। जग जननी जीवन विकासनी, और हमारी माता क्या है, पूरे दुनिया की माता ये जीवन विकासनी है, जीवन को विकास करने वाली है। चलिए, हमें उम्मीद है आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो याद रखना है कि ये जो भारत माता चैप्टर है कहाँ से ली गई है, तो ग्राम्या से। बहुत पूछा जाता है कि भारत माता जो पाठ है ये कहाँ से, किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। और देखिए, ये जो भारत माता आप देख रहे हैं, ये तब की कविता है, पंत जी ने तब लिखी थी जब हमारा देश गुलाम था। जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो उसी समय का जिक्र किया है कवि ने कि किस प्रकार से हमारे भारत माता पर मतलब व्यक्त होती होगी, मतलब हमारे भारत माता इतने विख्यात हैं, इतने क्या है, बड़े बड़े काव्य की हमारे भारत में रचना हुआ, फिर भी आज हमारा देश क्या है, ज्ञान मूढ़ बना हुआ है। और उन्हीं का वर्णन किया गया है। और अंत में कवि कहते हैं कि आज मेरा तप संयम सफल हो गया है, यानी आज हम सदियों के गुलामी से सफल हो गए हैं, आज मेरा देश आजाद हो गया है। इसलिए हमें उम्मीद है आप इन कविता के अर्थों को आसानी से समझ हो गए होंगे और काव्य परिचय से भी भली भांति परिचित हो गए होंगे, क्योंकि काव्य परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।